Hello friends, in the previous lecture we discussed about Cauchy's residue theorem and its one example. Now today we discuss some more example using by Cauchy residue formula. So example number 3, evaluate integration of C sin pi z square plus cos pi z square upon z minus 1 into z minus 2 dz where C is mod z equal to 3 using by Cauchy residue theorem. क्वेश्चन में लिखा होगा यूजिंग बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम. So first find out singular point, otherwise pole of the function. So here write down the function f of x z equal to sin pi z square plus cos pi z square upon z minus 1 into z minus 2. So there are two poles. First z equal to 1 and second z equal to 2. अगर हम z की जगह 1 रखेंगे तो भी ये डिनोमिनेटर 0 होगा और z इक्वल टू 2 रखेंगे तो भी 0 होगा. इट मीन्स z इक्वल टू 1 एंड 2 आर सिंगुलर पॉइंट, अदरवाइज द पोल्स आर गिवन बाय z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2. नाउ चेक दिस टू पॉइंट आर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द गिवन सर्कल. सो हियर सर्कल C इज द सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस इज 3. सो ये z इक्वल टू 3 सर्कल है आपका, सेंटर ओरिजिन है और रेडियस उसकी 3 है. अब हम चेक करेंगे z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2 सर्कल के इनसाइड है या आउटसाइड. ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू सर्कल के इनसाइड होगी क्योंकि जो रेडियस है वो 3 है. फिर भी हम एक बार आपको बता देते हैं z इक्वल टू 1. सो मॉड्यूलस z की जगह 1 रखेंगे, मॉड्यूलस 1 इक्वल टू 1 इज लेस देन 3. So is lies inside. So z equal to 1 lies inside C. Put z equal to 2. So mod z equal to modulus 2. Modulus 2 means 2. 2 is also less than 3. So hence z equal to 2 lies inside C. Z equal to 1 and z equal to 2 both are inside in C. So find out the residue at a point z equal to 1 and z equal to 2. And both are simple pole. Z equal to 1 and z equal to 2 are simple pole. So here z equal to 1 is a simple pole. So using by simple pole formula, residue of f of z at z equal to 1 equal to limit z tends to 1 z minus 1 into f of z. यहाँ पे ए की जगह हमने क्या लिखा 1, जो हमारा रेसिड्यू की फॉर्मूला है. रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू ए इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए एफ ऑफ जेड. तो इस केस में हम ए की वैल्यू क्या लिखेंगे 1. बट हमारे पास एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2. सो यहाँ पे जेड माइनस 1 जेड माइनस 1 कट हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा हमारे पास इतना पोर्शन, साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 2. क्योंकि एफ ऑफ जेड की वैल्यू रखेंगे तो जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 बोथ आर कट. अब हम रखेंगे जेड इक्वल टू 1. सो जेड इक्वल टू 1 मीन्स साइन पाई जेड स्क्वायर मीन्स 1 प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन 1 माइनस 2 मीन्स माइनस 1. सो साइन पाई इज 0 एंड कॉस पाई इज माइनस 1. So minus 1 upon minus 1, answer is 1. So residue of f of z at z equal to 1 is 1. Now case number 2, residue at z equal to 2, but z equal to 2 is a simple pole. So same formula use here. So residue of f of z at z equal to a equal to limit z tends to a z minus a f of z, substitute a equal to 2. So we get residue of f of z equal to 2 equal to limit z tends to 2 z minus 2 f of z. अब आपके पास पता है f of z की फॉर्मूला में z माइनस 2 डिनोमीटर में, तो z माइनस 2 कट हो जाएंगे तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1. क्योंकि यहाँ पे जेड माइनस 2 कट हो रहा है
अपर की साइड जेड माइनस वन कट हो रहा था। अब रखेंगे जेड टेंस टू टू, सो साइन पाई जेड स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर मीन्स 4 पाई, सो यहाँ पे साइन 4 पाई प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर मीन्स 4, सो कॉस 4 पाई अपॉन 1। हमें पता है साइन 4 पाई यानी पाई साइन में आंसर मिल रहा है 0 और कॉस 4 पाई आंसर 1 होगा, सो 1 अपॉन 1 आंसर वो क्या मिला 1। तो दोनों पॉइंट के आगे रेसिड्यू क्या मिल रहा है 1 और 1। सो बाय कॉची रेसिड्यू थियरम इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज। तो दोनों हमने रेसिड्यू फाइंड किया, अब दोनों का हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे। राइट डाउन द फॉर्मूला एफ ऑफ जेड, सो एफ ऑफ जेड की वैल्यू रखी है यहाँ पे, सो इक्वल टू 2 पाई आई इंटू सम ऑफ द रेसिड्यूज मीन्स यहाँ पे दो रेसिड्यू मिले, एक 1 मिला दूसरा भी 1 है, तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 मीन्स 2, तो 2 इंटू 2 पाई आई मीन्स 4 पाई आई। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 5, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ओवर सी 3z स्क्वायर प्लस z माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 इंटू z माइनस 3 dz वेयर c इज द सर्कल मॉड z इक्वल टू 2। First find out singular point otherwise pole of the function. So here f of z equal to 3z square plus z minus 1 upon z square minus 1 into z minus 3। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस 1 मीन्स जेड स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 1 लिख सकते हैं हम। सो जेड माइनस 1 और जेड प्लस 1 दो वैल्यू हो सकती है, तो जेड स्क्वायर माइनस 1 है उसके दो फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, एक होगा जेड प्लस 1 और दूसरा होगा जेड माइनस 1। सो यहाँ पे हमने लिखा है 3z स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 इंटू जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 3 एज इट इज। अब यहाँ पे 3 लीनियर फैक्टर है, एक है जेड प्लस 1, एक है जेड माइनस 1 और एक है जेड माइनस 3। यहाँ से हमें जेड की वैल्यू मिलेगी माइनस 1, यहाँ पे जेड की वैल्यू मिलेगी प्लस 1 और यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी प्लस 3। तो ये जो 3 पॉइंट है जेड इक्वल टू माइनस 1 रखोगे फिर भी डिनोमीटर 0 होगा, जेड इक्वल टू प्लस 1 रखेंगे फिर भी 0 होगा, जेड इक्वल टू 3 रखोगे फिर भी 0 होगा। और सभी की पावर देखो, ये जो लीनियर फैक्टर के सभी की पावर कितनी है 1 है, तो इट मीन्स ये जितने भी सिंगुलर पॉइंट है वो सभी पोल्स है। सो द पोल्स आर गिवन बाय जेड इक्वल टू माइनस 1, जेड इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 3, ऑल आर सिंपल पोल। ओके, अब हमें वो चेक करना है जो यहाँ पे सर्कल है, सर्कल क्या है मॉड जेड इक्वल टू 2 मीन्स सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज 2, तो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। अब हमें चेक करना है कि जेड इक्वल टू माइनस 1, जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 3 कितने पॉइंट सर्कल के इनसाइड आते हैं। तो हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। सो पहला केस है जेड इक्वल टू माइनस 1, तो मॉड्यूलस जेड है, मॉड्यूलस जेड में जेड की जगह माइनस 1, सो माइनस मॉड्यूलस साइन है तो हम प्लस लिख सकते हैं। तो इज लेस देन 2, यस इज लेस देन 2 है, सो जेड इक्वल टू माइनस 2 लाइज इनसाइड सी। जेड इक्वल टू 1 रखेंगे, सो मॉड जेड सिमिलर सेम केस 1 लेस देन 2, सो जेड इक्वल टू 1 लाइज इनसाइड सी। अब जेड इक्वल टू 3 रखते हैं, सो मॉड्यूलस जेड, जेड की जगह 3 तो मॉड्यूलस 3 मीन्स 3 बट 3 इज ग्रेटर देन 2, तो obvious the point is outside of the circle, so here z equal to 3 lies outside the C। अब हमारे पास दो पॉइंट इनसाइड है, एक z इक्वल टू माइनस 1 और z इक्वल टू 1, तो वो दो पॉइंट पे ही हमें रेसिड्यू फाइंड करना है। जो पॉइंट आउटसाइड चला जाता है सर्कल के बाहर उसका हमें रेसिड्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। रेसिड्यू की फॉर्मूला में जो इनसाइड वाले पॉइंट है उसके ही हमें रेसिड्यू फाइंड करना है। So find out the residue at z equal to minus 1 and z equal to 1. So z equal to minus 1 is a simple pole, वो हमने बताया आपको। तो सिंपल पोल की जो फॉर्मूला है रेसिड्यू ऑफ f of z at z equal to a
इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू ए इंटू जेड माइनस ए एफ ऑफ जेड। ये फॉर्मूला में हम ए की जगह वैल्यू रखेंगे -1। सो हमें जो मिल रहा है रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू -1, ए की जगह -1, लिमिट जेड टेंस टू -1, जेड माइनस माइनस प्लस, सो जेड प्लस 1 इंटू एफ ऑफ जेड। अब हमारे पास एफ ऑफ जेड जो है फंक्शन, तो हमारे पास एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये है, तो इंटू हम एफ ऑफ जेड रखेंगे तो हमारे पास जो जेड प्लस 1 और जेड प्लस 1 दो कट हो जाएंगे, तो सिर्फ बचेगा 3z² प्लस जेड माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 3। वापस हम जेड इक्वल टू -1 रखेंगे, जेड इक्वल टू -1 रखो, सिंप्लीफाई करो तो आपको आंसर मिलेगा 1/8। तो ये रेसिड्यू हुआ एट अ पॉइंट जेड इक्वल टू -1। केस नंबर 2, जेड इक्वल टू 1 इज ए सिंपल पोल। अब जेड इक्वल टू 1 पे रेसिड्यू फाइंड करेंगे, वो भी सिंपल पोल है। तो यूजिंग बाय सिंपल पोल फॉर्मूला, तो रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू 1 इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू 1 इंटू जेड माइनस 1 इंटू एफ ऑफ जेड। बट हमें पता है एफ ऑफ जेड में डिनोमिनेटर में जेड माइनस 1 है, जेड प्लस 1 है और जेड माइनस 3 है, तो जेड माइनस 1 जेड माइनस 1 कट हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा डिनोमिनेटर में जेड प्लस 1 इंटू जेड माइनस 3, और अपर की साइड तो ऑलरेडी 3z² प्लस जेड माइनस 1 तो है ही। अब रखेंगे जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 1 रखोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर मिलेगा -3/4। सो दोनों पॉइंट पे हमने रेसिड्यू फाइंड कर लिया। जो तीसरा पॉइंट था वो तो आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल था, वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम, इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 2πi इंटू सम ऑफ द रेसिड्यू। सो एफ ऑफ जेड की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे इक्वल टू 2πi सम ऑफ द रेसिड्यू। दोनों रेसिड्यू का हम सम करेंगे, पहला रेसिड्यू में 1/8 है, प्लस -3/4 है, तो प्लस माइनस माइनस -3/4। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आंसर मिलेगा -5/8। फाइनली हमें आंसर मिल रहा है -5π/8। 8 की जगह यहाँ पे 2 कट हो गया तो 4 लिख सकते हैं। सो -5/5i डिवाइडेड बाई 4। सो आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ओवर सी z² अपॉन z माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू z प्लस 2 dz वेयर c इज ए सर्कल mod z इक्वल टू 2.5। यूजिंग बाय रेसिड्यू थ्योरम फार्मूला से हमें सॉल्व करना है। सो फर्स्ट राइट डाउन द एफ ऑफ जेड इक्वल टू z² अपॉन z माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू z प्लस 2। तो यहाँ पे डिनोमीटर में जो पार्ट है वो एक z माइनस 1 है और उसका स्क्वायर, तो z माइनस 1 इक्वल टू 0, इट मीन्स z इक्वल टू 1 वैल्यू मिलेगी एक। और दूसरा है z प्लस 2 इक्वल टू 0, इट मीन्स z इक्वल टू -2। बट यहाँ पे z माइनस 1 जो है वहाँ पे जो पॉइंट मिला है z इक्वल टू 1 है, लेकिन उसकी जो पावर है वो कितनी है 2 है। तो यहाँ पे जो पोल्स आर गिवन बाय z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू -2, बट z इक्वल टू 1 है, उसका ऑर्डर कितना रहेगा, पोल का ऑर्डर 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है 2 है। सो z इक्वल टू 1 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2 एंड z इक्वल टू -2 इज अ सिंपल पोल, अदरवाइज पोल ऑफ ऑर्डर 1। अब हम चेक करेंगे दो पोल है, वो दोनों पॉइंट सर्कल के इनसाइड है या आउटसाइड। यहाँ पे रेडियस है 2.5, तो ऑब्वियस हम बता सकते हैं z इक्वल टू 1 सर्कल के इनसाइड होगा, लेकिन z इक्वल टू -2 वो चेक करना पड़ेगा हमें क्या है। सो सी इज सर्कल mod z इक्वल टू 2.5 विथ सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस इज 2.5, वो लिख देना है हमें। फिर चेक करना है z इक्वल टू 1 रखेंगे, सो mod z की जगह 1 मॉड्यूलस 1, इट मीन्स 1 इज लेस देन 2.5, यस। सो z इक्वल टू 1 लाइज इनसाइड सी, ये पहला पॉइंट चेक हो गया। सेकंड पॉइंट चेक कर रहे हैं z इक्वल टू -2, सो z की जगह -2 रखो, सो मॉड्यूलस -2, लेकिन मॉड्यूलस -2 इट मीन्स +2 ऑल्सो इज लेस देन 2.5, सो इट मीन्स z इक्वल टू -2 लाइज इनसाइड सी। अदरवाइज आप सर्कल ड्रॉ करके पॉइंट
ड्रॉप करके आप चेक कर सकते हो। तो दोनों पॉइंट लाइज द इनसाइड सी है, तो दोनों पॉइंट पे हमें क्या करना है, रेसिड्यू फाइंड करना है। पहले केस नंबर 1, z इक्वल टू 1 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2। सो यहाँ पे जो रेसिड्यू फाइंड करने की फॉर्मूला है पोल ऑफ ऑर्डर 2, इट मीन्स m की जो वैल्यू है वो 2 रखेंगे। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, m के रिप्लेस में हमने क्या लिखा है, 2 लिखा है, इंटू लिमिट z टेंस टू 1 डी बाई डी जेड इंटू z माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ z। जो पोल ऑफ ऑर्डर m की फॉर्मूला है उसमें हमने m इक्वल टू 1 वैल्यू रखी और a इक्वल टू 1 रखा। m की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 1, तो मेरा आंसर मिल रहा है। अब f ऑफ z की वैल्यू रखेंगे तो f ऑफ z हमारे पास क्या है, f ऑफ z है जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस 2 इंटू जेड माइनस 1 होल स्क्वायर। सो जेड माइनस 1 होल स्क्वायर यहाँ पे कट हो जाएंगे, तो बचेगा जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस 2। तो यहाँ पे डी बाई डी जेड है, मीन्स डेरिवेटिव करना होगा। डेरिवेटिव यहाँ पे जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस 2 है, तो मीन्स यहाँ पे डिवीजन रूल अप्लाई होगा। तो लिमिट जेड टेंस टू 1 एज इट इज, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर पार्ट एज इट मीन्स जेड प्लस 2 वैसे ही रखना है। जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z माइनस जेड स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ जेड प्लस 2 मीन्स 1 प्लस 0 मीन्स 1 अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर जेड प्लस 2 होल स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई करेंगे और जेड की जगह 1 वैल्यू रखेंगे, जेड की जगह 1 वैल्यू रखेंगे तो फाइनली आंसर हमें मिल रहा है 5/9। तो ये रेसिड्यू हुआ एट अ पॉइंट z इक्वल टू 1। अब हम सेकंड पॉइंट पे वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। z इक्वल टू -2 इज ए सिंपल पोल है, सिंपल पोल की फॉर्मूला है, उसमें a की जगह क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। सो रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इक्वल टू -2 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू -2 इंटू जेड प्लस 2 इंटू एफ ऑफ जेड की वैल्यू रखेंगे तो जेड प्लस टू कट होगा, बचेगा जेड माइनस 1 होल स्क्वायर और ऊपर की साइड जेड स्क्वायर। सो यहाँ पे लिमिट जेड टेंस टू -2 जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 होल स्क्वायर। अब वैल्यू रखेंगे जेड टेंस टू -2 तो जेड की जगह -2 रखेंगे, तो हमें आंसर मिल रहा है 4/9। तो दोनों पॉइंट पे हमने रेसिड्यू फाइंड कर लिए। अब बाई कॉची रेसिड्यू थियरम इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज। तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहले वैल्यू लिखेंगे 4/9 प्लस 5/9, बाकी सब ये जी कीजिए। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड की वैल्यू रख दी, डी जेड इक्वल 2πi, एक है 4/9 दूसरा है 5/9, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 + 5 9 9/9 1, तो 2πi इंटू 1 मीन्स 2πi, जो ये हमारा फाइनल आंसर है। सो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।